नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार जीके के प्रैक्टिस सेट पेपर में एमसीक्यू। एमसीक्यू जरूर लगाया कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं या यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आपको जो पढ़ रहे हैं वो याद हो रहा है नहीं। यहाँ पर आपकी टेस्टिंग होगी, जैसे कि आप एग्जाम देते हैं सेम वैसे ही 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। चलिए करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत के मकबरे को राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, दरगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न में से क्या रवि की एक फसल है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ज्वार, तुअर, बाजरा और गेहूं। रवि की फसल है आपकी गेहूं। ऑप्शन नंबर डी, गेहूं रवि की फसल है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा जो राज्य भारतीय 6वीं अनुसूची में शामिल है, मिजोरम राज्य। ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय ये स्थित है आपका सतलज और काली नदी के बीच। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, सतलज नदी और काली नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, बाथोलिथ निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? बाथोलिथ, तो बाथोलिथ जो प्रकार है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अग्नेय चट्टान का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए, अग्नेय चट्टान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 1780 से 1784 राइट आंसर है। नर्मदा प्रवाहित होती है कहां से कहां? तो नर्मदा किस किस के बीच में प्रवाहित होती है? तो ये होती है आपकी सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के बीच से निकलती है। दोनों पर्वत श्रेणियां हैं उसके बीच से बहती है, और ये अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से निकलती है। और कहां गिरती है कमेंट करके बताइए। नर्मदा नदी कहां पर जाकर गिरती है कमेंट करके बताइए। लेटराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी आपकी राइट आंसर हो जाएगा, ये पाई जाती है आर्द्र शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है आपका बाह्य हिमालय को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बाह्य हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? सबसे पुराने पहाड़ भारत के आपके अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वतमाला राइट आंसर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप में से यदि किसी को पता हो कमेंट करके बताइए। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, केंद्रीय वित्त मंत्री राइट आंसर है। भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? तो भारत में दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ब्रह्मपुत्र नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। डैश वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सभी विकल्प में से आपका न्यूट्रॉन एक सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है आपकी दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क ये आपका एशियाई हाथियों का प्राकृतिक आवास है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? तो पत्रिका केसरी की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। यहां पर ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता था या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी। ये महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय भारत के राष्ट्रपति थे आपके ज्ञानी जेल सिंह जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ज्ञानी जेल सिंह जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? तो शरावती नदी से यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, जेरसोप्पा या गरसोप्पा झरना। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। असम की जलवायु डैश के रूप में वर्णित की जा सकती है? तो असम की जलवायु आपकी उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था?
तो सोने के सिक्कों को दीनारस कहा जाता है गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी, दीनारस सोने के सिक्के गुप्त काल के। ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा कब की थी? तो ब्रिटिश सरकार ने आपकी ऑप्शन नंबर ए 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की राजधानी को घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सिलवासा राजधानी है किसकी? तो सिलवासा ये आपकी दादर एवं नगर हवेली, ऑप्शन नंबर सी की राजधानी है दादर एवं नगर हवेली। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ़ारेनहाइट। हालांकि 60 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, एक एग्जाम्पल है, ऐसा मत सोचना कि 60 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य का तापक्रम, ठीक है। अच्छा, मनुष्य का सामान्य तापक्रम आप कमेंट करके बताओ। और यदि 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। और मनुष्य का सामान्य तापक्रम कमेंट करके बताओ, वो भी एक क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री रहे थे 1967 से 1969 तक के बीच में, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया? तो दिल्ली सल्तनत के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया, ऑप्शन नंबर सी 5 राजवंश राइट आंसर है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई है आपकी मारियाना ट्रेंच या फिर मरीना की खाई, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से वीवी गिरी जी ये केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, ऐसा क्यों होता है? तो हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुदाब में कमी आ जाती है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात क्या था या क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1084, ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए केरल में लिंगानुपात राइट आंसर है। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहिल्ला को अवध के शुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये आपका रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो अमराबाद टाइगर रिजर्व ये आपका है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर यहां पर भी आंध्र प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में हुई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए मराठा साम्राज्य दुर्रानी साम्राज्य राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता को समाप्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 17, ये अस्पष्टता को समाप्त करता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। वह अमेरिकी प्रकाशन जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ थे, कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वो थे आपके लुईस फिशर, ऑप्शन नंबर ए लुईस फिशर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दाचीगम ये आपका स्थित है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? तो मृदा सर्वेक्षण विभाग ये 1956 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1956 राइट आंसर है। वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? सबसे पहले मापने का श्रेय जाता है एरेटोस्थनीज को, ऑप्शन नंबर यहां पर सी एरेटोस्थनीज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? तो 4 मीनार बनवाई थी आपकी कुली कुतुब शाह ने, ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में अधिनियमित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, सर्वाधिक होगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी हीरा राइट आंसर है। अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? नहीं करवाया था तो अकबर ने मोती मस्जिद का निर्माण नहीं कराया था, बाकी ऊपर के तीनों का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है लगभग? तो टिहरी बांध लगभग आपका 260.5 मीटर ऊंचा है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा अफजल खान मारा गया था, ऑप्शन नंबर बी अफजल खान राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप तरंगों को किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है?
उसको क्या कहा जाता है? और उसको कहा जाता है आपका भूकंप सूचक यंत्र या फिर आपका सीस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। आकार के अनुसार शुक्र हमारे सौरमंडल में कौन से नंबर पर आता है? आकार के अनुसार आता है शुक्र आपका 6वें नंबर पर। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 6वां नंबर आता है शुक्र का आकार के हिसाब से। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फारसी में जो महाभारत है उसको रज्मनामा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी रज्मनामा राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बनाया गया था? तो सन 2000 में यहां पर आपको जो ऑप्शन है उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राइट आंसर है। टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रवाह पर आधारित है? तो जो टॉर्च बल्ब होती है यह आपकी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला? तो भारत रत्न सबसे पहले मिला था डॉक्टर सीवी रमन जी को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए डॉक्टर सीवी रमन को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। टोटल सबसे पहले भारत रत्न 3 लोगों को मिला था। डॉक्टर सीवी रमन तो थे ही थे, उनके साथ थे आपके सी राजगोपालाचारी जी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इन तीनों लोगों को मिला था। ठीक है, 3 में से आपका सी वी रमन जी का नाम दिया है ऑप्शन में, तो उसको टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो उसमें पूछा गया है आपसे कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है? तो भूटान की सीमा से आपकी राइट आंसर हो जाएगा 4 भारतीय राज्य लगते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 4 भारतीय राज्य लगते हैं भूटान की सीमा से। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? तो ये आपकी गुफाएं जो हैं ये आपकी मौर्य काल की, मौर्य साम्राज्य की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर ये मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य राइट आंसर है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय राइट आंसर हो जाएगा। ये स्थित है आपकी सिंधु नदी और सतलज नदी और काली नदी, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सतलज और काली नदी के बीच में है कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका था? तो राइट आंसर हो जाएगा अभी तक केवल 1 बार हुआ है। ऑप्शन नंबर डी 1 बार संशोधन हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। शीतलन कूलिंग विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती कौन सी है? तो स्कूटर या आपकी मोटरसाइकिल में होती है वायु शीतलन, मतलब गाड़ी चलाते जो हवा लगती है उससे ही आपका इंजन ठंडा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी वायु शीतलन विधि होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पंचमार्क सिक्का कहां चलता था? तो पंचमार्क सिक्का जो आपका चलता था ये मौर्य काल में चलता था। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल में पंचमार्क सिक्का चलता था राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूधसागर झरना कहां स्थित है? तो दूधसागर झरना आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? तो इसके लिए राइट आंसर है ये स्थित है आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर डी गोवा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल के दौरान चीनी यात्री जुआनजेंग भारत आया था? तो जुआनजेंग ये आया था हर्षवर्धन के समय। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के समय भारत आया था जुआनजेंग। लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लेटराइट मिट्टी में आपका आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया था? तो वराह मिहिर के द्वारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बृहद संहिता का लेखन किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों? तो क्वथन है वो अधिक ताप पर होने लगता है। ऑप्शन नंबर ए क्वथन बहुत अधिक ताप पर होने लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित वंश क्रम को सजाइए। तो यहां पर राइट क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप क्या थे? मौर्य, उसके बाद शुंग, उसके बाद कुषाण, उसके बाद गुप्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। ऑप्शन नंबर ए। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो शोर मंदिर ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई आप सभी को पता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आज का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? तो शरावती नदी से निकलता है आपका गरसोप्पा या जेरसोप्पा झरना। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है।
गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है इनमें से? तो गंगा नदी के तट पर यदि आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा कानपुर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत पर का केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो 1954 में फ्रांसीसी गए और पौंडीचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। ऑप्शन नंबर डी पौंडीचेरी राइट आंसर है, पुदुचेरी। डैश 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। तो वो रात थी आपकी 25 जून 1975 की रात। इस दिन लगी थी आपातकाल भारत में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता राइट आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो कूका आंदोलन प्रारंभ किया था आपका राम सिंह ने। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राम सिंह राइट आंसर है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में कहा जाता है शांगपो नदी। शांगपो नदी ऑप्शन नंबर यहां पर ए ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, राइट आंसर है। दीलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दीलवाड़ा जैन मंदिर ये आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा है आपका माजुली नदी द्वीप। ये किस नदी पर है? कमेंट करके बताइए किस नदी पर बना हुआ है माजुली द्वीप। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में कौन से क्रमांक पर आती है? तो आकार मापेंगे तो पृथ्वी 5वें नंबर की है बड़े में। ऑप्शन नंबर ए 5वें नंबर पर है आकार के तौर पर। साम्राज्यवाद से पहले काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो कैलिको के नाम से आपका कपास जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी कपास राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान की 11वीं सूची में आपका स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में दोनों के प्रेक्षण निम्नलिखित पर एक समान होते हैं। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी की बात हो रही है, माइनस आपके 40 डिग्री सेल्सियस पर एक समान होंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का सबसे पहला अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 1906 ईस्वी राइट आंसर है। सॉल्सेट द्वीप भारत में किस राज्य में स्थित है? तो सॉल्सेट द्वीप जो स्थित है ये स्थित है आपका महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका या प्लेट की 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से कम गति की मंदतम दर है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो आपकी भूपट्टी है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ आर्कटिक रिज जिसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे घनी आबादी आपकी भारत में। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन के अनुसार भारत में, नहीं तो आपका बांग्लादेश है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी भारत राइट आंसर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI डैश मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक प्राधिकरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा आधार कार्ड भी यही बनाता है, आपको पता ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिकी एंड सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर ए UIDAI इलेक्ट्रॉनिकी एंड सूचना प्रौद्योगिकी राइट आंसर है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, वह क्या करता है? तो यदि आप किसी दीवार को धक्का देंगे, दीवार तो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, लेकिन आपकी ताकत तो लगी। आपके द्वारा कार्य किया गया कि नहीं? कोई भी कार्य नहीं किया गया क्योंकि दीवार ज्यों की त्यों है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? सबसे पहले निर्वाचन का अधिकार मिला था 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1909 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा ये भारत के उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जलियांवाला बाग नरसंहार या हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था? राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? तो राज्य भूमि सुधार ये संविधान के आपके 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 9वीं अनुसूची प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर का होता है? तो
तो 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो महानदी के तट पर आपका कटक शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी कटक शहर राइट आंसर है। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 24। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता कितनी है? तो आर्क वेल्डिंग में आपकी 90 से 100 वोल्ट की आवश्यकता होती है डीसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे आपके अली बंधु। ऑप्शन नंबर ए अली बंधु राइट आंसर है। बाइलाकुप्पे मठ या नाम द्रोणलिंग भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो यह पड़ता है भारत के कर्नाटक में बाइलाकुप्पे मठ। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कर्नाटक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भाग लिया था बारदोली सत्याग्रह में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बारदोली सत्याग्रह राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है पूछा गया है? तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, इसका कोई रोल नहीं है, ऐसा है नहीं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है मिजोरम से होकर। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत पाक की बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ रेखा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो हैदराबाद रियासत को आपका 1948 में भारतीय संघ में मिला लिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। मानव शरीर में जल की मात्रा कैसी होती है, कितनी होती है? तो मानव शरीर में 80% जल होता है। ऑप्शन नंबर डी 80% जल राइट आंसर है। कौन से धर्मावलंबी अपने पूजा स्थल को संघ कहते हैं? तो संघ कहा जाता है बौद्ध धर्मावलंबी कहते हैं संघ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। कौन सा क्षेत्र भूपर्पटी या क्रस्ट और आच्छादन मेंटल को पृथक करता है? तो क्रस्ट और मेंटल को पृथक करता है आपका मोहो। ऑप्शन नंबर ए मोहो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में वास्तुकला की 4 बाग शैली किसने प्रारंभ की? तो 4 बाग शैली को प्रारंभ किया था आपका मुगलों के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मुगल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर यहां पर ए गुरुत्वाकर्षण बल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लेट शैल का एक प्रकार है। तो स्लेट जो है ये आपकी कायांतरित शैल का प्रकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कायांतरित शैल राइट आंसर है। ओजोन की परत वायुमंडल की परत किस परत में होती है? तो ओजोन की परत जो होती है ये वायुमंडल की आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्फीयर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो भाग 4 में राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लोह आवश्यक है। तो लोह जो है ये आपका हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और शरीर के ऊतक और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ? तो रोलेक्ट एक्ट प्रसिद्ध हुआ संदेह के आधार पर गिरफ्तारी के लिए। ऑप्शन नंबर डी संदेह के आधार पर उसमें गिरफ्तारी हो सकती थी इसलिए प्रसिद्ध हुआ, और जो कि विरोध करने योग्य था, इसका विरोध भी किया गया था। समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र तल की बात करें तो सामान्य वायुदाब होता है आपका 1013.25 मिलीबार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी 1938 में। ऑप्शन नंबर बी 1938 प्रश्न के लिए राइट आंसर। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी ये आपका शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी शिपकिला दर्रा राइट आंसर है। एक स्तर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए क्या लिया गया समय कितना होता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ये समय होता है आपका नक्षत्र वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 1 नक्षत्र वर्ष प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के 552 सदस्यों में से डैश सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों के द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं 530 सदस्य। ऑप्शन नंबर ए 530 सदस्य राइट आंसर है।
उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां राइट आंसर है। पित्त स्रावित होता है कहां से? तो पित्त आपका ये लीवर से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी, लीवर से स्रावित होता है पित्त। घास के खुले मैदान वेल्स कहां पाए जाते हैं? तो घास के खुले मैदान वेल्स ये आपके पाए जाते हैं अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म यह हुआ था आपका तलवंडी में। ऑप्शन नंबर डी, तलवंडी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है ये आपका वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होगा। ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर राइट आंसर है। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है, उभारती है, निर्मित करती है, क्या कहलाती है? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है आपका पटल विरूपण। ऑप्शन नंबर ए, पटल विरूपण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। CFC में से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संधि आपकी बनी थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत से संबंधित। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। निम्न में से कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें, 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? तो राइट आंसर हो जाएगा 23वां, 24वां, 25वां राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालिक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ये समकालिक थे आपके अकबर के समकालिक। ऑप्शन नंबर बी, अकबर के समकालिक थे। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बैक्टीरिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चेंचुस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है आपका तेलंगाना से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी तेलंगाना से संबंधित है, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण परमहंस राइट आंसर है। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र सहयोग किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, रूस के सहयोग से राइट आंसर है। चंद्रमा डैश पिंड का उदाहरण है? तो चंद्रमा जो है ये एक अदीप्तिमान पिंड है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अदीप्तिमान पिंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री डैश से डैश तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी रहे थे आपके 1964 से 66 तक प्रधानमंत्री के पद पर। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, 1964 से 1966 राइट आंसर है। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा? तो मालविका अग्निमित्र इसके लेखक हैं आपके कालिदास जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, कालिदास जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? तो भोजन का पाचन ये मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, मुख से। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए, मुख प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली की पहाड़ियां, अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? तो गांधार कला शैली कुषाणों के समय फली फूली थी। ऑप्शन नंबर ए, कुषाण वंश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के लिए स्थापित किया गया था? तो मृदा सर्वेक्षण विभाग 1956 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी आपकी राइट आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, कोपेनहेगन ये डेनमार्क की राजधानी है। भारत में किस नदी को देहंग भी कहा जाता है? तो देहंग नाम से आपका ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, सिक्का अधिनियम 2011 भारत में डैश तक के मूल वर्ग के लिए सिक्के जारी करने की अनुमति देता है? तो हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सिक्के कहाँ कितने तक के जारी हो सकते हैं? तो 1000 रुपए तक का सिक्का जारी हो सकता है सिक्का अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपए तक का सिक्का जारी हो सकता है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन, तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को क्या लेना चाहिए? आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए कि तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक जो एथलीट रहता है उसको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो उसको क्या लेना चाहिए? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।